6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है सम टू n टर्म्स सीरीज। ये सीरीज गिवन है, इसकी n टर्म्स का सम निकालें, मतलब इसकी आखिरी टर्म जो है वो n है, तो ये एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो है ये जीपी है या नहीं। अगर हम पहली दो टर्म्स a2/a1 करें, इसकी कॉमन रेशियो डिफरेंट आएगी, अगली दो टर्म्स की देखें तो डिफरेंट, यानी कि ये एक जीपी सीरीज नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको जीपी सीरीज बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 0.1 रह जाएगा, यहाँ पे 0.11 और यहाँ पे 0.111 रह जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया। और इस सीरीज की जो आखिरी टर्म है वो n है, क्योंकि हमने सम निकालना है अप टू n टर्म्स। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब अभी भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, तो इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में ही हम 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करके इस सीरीज को एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे 0.1, अब इसको एज इट इज लिख देंगे। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे जो सीरीज में थी, सम में इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब 2/9 इसी तरह यही जो 9 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा और ये 0.999 हो जाएगा। अप टू सोन इसका सम हमने n टर्म्स तक निकालना है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करके हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, जैसे ये 0.9 है यानी कि ये 0.9 है, तो पॉइंट इसको हम 9 लिख लेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10। अब इस नंबर का जब पॉइंट खत्म होगा तो ऊपर 99, पॉइंट की जगह पे 1, जितने नंबर हैं उतने 0, ये नंबर बन जाएगा। अब पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, ऊपर 999 रह जाएगा और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 और फिर 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 3 जीरोस लिख देंगे। अप टू सोन n टर्म्स। तो अभी भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए अब हमने एक और यहाँ पे लास्ट स्टेप करना है, फिर हमने सीरीज का सम निकाल लेना है। तो इस 2/9 को एज इट इज लिख लेंगे और अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए इस 9/10 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/10। ये क्यों लिखा है, ताकि ये 1/10, 1/100, 1/1000 एक जीपी सीरीज बन जाए। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें, 10 एलसीएम आएगा, 10 - 1 9/10 नहीं आएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। और 99/100 को लिख सकते हैं 1 - 1/100 लिख सकते हैं और इस वैल्यू को 1 - 1/1000 लिख सकते हैं, प्लस अप टू सोन इसका सम n टर्म्स तक। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे गौर करना है, इस हर में 1 1 आ रहा है इस पूरी सीरीज के अंदर, तो 1 को हम अलग कर लेंगे, 1 ये 1 और ये वाला 1 भी। अप टू सोन n टर्म्स तक ऐड करना था तो n। अब बाकी इसमें -1/10, -1/100, -1/1000 रह गया। हर टर्म माइनस के साथ है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे अंदर अब प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस और ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी और प्लस अप टू सोन n टर्म्स तक इसका सम। तो यहाँ पे ये दो सीरीज बन गई, एक ये वाली एक ये। अब हम ये जो पहली सीरीज है ये तो सिर्फ 1 है, 1 को n टाइम जब ऐड करेंगे तो आंसर भी n नहीं आएगा, क्योंकि 1 जब n टाइम ऐड होगा तो आंसर n बन जाएगा। अब ये एक जीपी सीरीज है, इसकी कॉमन रेशो हर दो टर्म्स के बाद सेम है। इसमें हम a1 देखेंगे 1/10 और r निकाल लेंगे, तो r होगा 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10। तो इसको लिख सकते हैं 1/100 और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10/1। 10 10s are 100, तो यानी कि r का आंसर 1/10 आ गया। तो इस सीरीज में से मैंने a1 और r निकाल लिया। अब 1/10 अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर तो 0.1 आता है, मीन्स लेस देन 1 है। तो r मॉड कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो आप लोगों को पता है, स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ था कि फार्मूला कौन सा लगाते हैं अगर r मॉड लेस देन 1 हो, तो 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो इस फार्मूला के अंदर अब ये वाला n और माइनस, इसी तरह इस सीरीज पे ये सम का फार्मूला लगा देंगे ताकि हम इसकी n टर्म्स का सम निकाल सके। तो यहाँ पे Sn लिख देंगे 2/9 n माइनस a1 का आंसर 1/10 है जिसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 - r का आंसर भी 1/10 है जिसको यहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी पावर n है। यहाँ पे 1 - r इसका आंसर 1/10 है जिसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नीचे इस वैल्यू का 2/9 n माइनस ये 1/10 और यहाँ पे 1 की पावर n लेंगे, आंसर 1 नहीं आएगा और 10 की पावर n 10 पावर n बन जाएगा। यहाँ एलसीएम 10 - 1/10 आ जाएगा, इस टर्म का एलसीएम ये आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे ये वाला 10 इस 10 से कैंसल आउट कर देंगे, 2/9 n माइनस ये बन गया 1-1/10 और नीचे 10-1 सॉरी यहाँ पे एलसीएम नहीं सिर्फ इसके नीचे 9 आएगा। इसको मैं दोबारा यहाँ पे भी लिख देती हूँ, 2/9 n माइनस अब यहाँ पे वैल्यू 1-1/10 ये रह गई और इसके नीचे यहाँ 10-1 9। तो ये इसका आंसर होगा इस सीरीज के सम का। यहाँ पे लाइन मैंने होल पे लगा दी थी लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक है, तो मतलब इसके नीचे सिर्फ 9 आएगा जिसे मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया है। तो ये सीरीज का आंसर है। अब सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है सम टू n टर्म्स द सीरीज। तो हमने सबसे पहले इस सीरीज को जीपी बनाना है, इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। तो ये जो सीरीज गिवन है इसको मैंने लिख लिया है, इसका सम निकालेंगे n टर्म्स का। तो ये भी एक जीपी सीरीज नहीं है, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे 1-1 और यहाँ पे 3 टाइम 1-1 और अप टू सोन n रह जाएगा। अभी भी ये जीपी सीरीज नहीं है तो इसको जीपी बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देंगे। तो बाकी इस सारी वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे अप टू सोन n टर्म्स तक। तो अब यहाँ पे जो ऊपर वाला 9 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 9 + 99 और 999 बन जाएगा अप टू सोन n टर्म्स। अब यहाँ पे इस अभी भी ये जीपी सीरीज नहीं है, इसको जीपी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 10-1 9 और इस 99 को लिख सकते हैं 100-1 जैसे हमने वहाँ पे 9/10 को लिखा था इससे पिछले प्रीवियस पार्ट में, और इसको लिख सकते हैं 1000-1 तो 999 आ जाएगा प्लस अप टू सोन n टर्म्स। 3 1s are 3 3 3s are 9 तो यहाँ तो 1/3 रह गया। अब इसमें 10 वाली सारी वैल्यूज यानी कि ये अलग कर लेंगे, ये 10 + 100 और फिर प्लस 1000 अप टू सोन n टर्म्स आ जाएंगी। अब बाकी सब में -1 रह गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 रह जाएगा अप टू सोन n टर्म्स तक इसका सम कर लेंगे। तो ये जो सीरीज है हर 2 टर्म्स की अगर आप लोग कॉमन रेशो निकालें तो सेम है, यानी कि एक जीपी सीरीज है। तो 1/3 इसी तरह अब इसमें से हम a1 और r निकाल लेंगे। a1 10 है और r क्या होगा 100/10, a2/a1 तो ये भी 10 ही आ जाएगा। और माइनस इसका जब सम करेंगे, ये मैं अलग कर देती हूँ पहले सीरीज को, 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो आंसर n नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है समझने वाला कि फार्मूला कौन सा लगाना है। ये तो 10 आ गया r यानी कि r मार्ट >1 आ गया, तो सेकंड वाला फार्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाया था, a1 r(n-1) और r-1, अब ये वाला फार्मूला लगेगा और -n। तो यहाँ पे a1 और r की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है इसको पुट कर देंगे। a1 10 है और r यहाँ पे 10^n-1 और यहाँ पे r 10 पुट कर देंगे -1 और ये वाला -n इसी तरह। तो इस सीरीज की n टर्म्स का जो सम होगा 1/3 10 × 10^n-1 और डिवाइडेड बाय 10 - 1 9 और यहाँ पे -n। तो ये इस सीरीज का सम आ जाएगा।